मज़हर अब्बास साहब, ये हुकूमत आपको बग़ैर पीटीआई को इंगेज किए हुए चलती हुई नज़र आ रही है। आपको लगता है सबसे बड़ा चैलेंज महंगाई और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के अलावा पीटीआई भी रहेगा और मॉरल लेजिटिमेसी भी रहेगी इस हुकूमत की, या नहीं रहेगी? मदर साहब। शुक्रिया कामरान। देखिए, अभी मैं दोनों अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की गुफ्तगू सुन रहा था। मुझे तो वो पॉलिटिकल टेंशन बरकरार नज़र आती है और शायद हो सकता है आने वाले वक्त में और ज़्यादा हो जाए जी। जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरे नज़दीक वो एक फलदार दरख्त की मानंद होती है जो झुकता है। अभी मुसद्दिक़ साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि जी हाथ 2 मरतबा हाथ बढ़ाया, तीसरी मरतबा हाथ बढ़ाया। आप एक मरतबा भी हाथ ना बढ़ाएं, आप सिर्फ वो इक़दामात करें जिन इक़दामात से लोगों का एतमाद और कॉन्फिडेंस आप पे बढ़े। आप जैसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, अब उसको डिफ़ाइन कर लें। कल जो लाहौर में लोग पकड़े गए, मुझे बताएं उनमें से किस आदमी ने टेररिज्म किया था? आप कैसे किसी पर टेररिज्म का केस बना देते हैं? ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नेंस में आती हैं कि जिसने जितना प्रोटेस्ट किया आप उस पर वही केस बनाएंगे ना। सेक्शन 144 की वायलेशन का बना लेंगे और कोई वो कर लेंगे। पहली चीज़ तो ये कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट अगर हो रहा है, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई, अगर कोई गाड़ियों को आग लगा दी गई, तो बिल्कुल पुलिस जो है या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना रास्ता लेती हैं, कानून अपना रास्ता लेता है। लेकिन अगर कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई एहतजाज कर रहा है, अब कल लियारी में पीटीआई ने एहतजाज किया, 50 पुलिस मोबाइल्स वहाँ मौजूद थी। लाहौर में एहतजाज किया, सलमान अकरम, लतीफ़ हुसैन सबको छोड़ दिया। बाद में पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? कोई राइट हो रहा था, कोई पॉलिटिकल राइट्स शहर में हो गए थे क्या? ये वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट की बदनामी का बायस बनती है, चाहे ये गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट। जब अपने आप पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को इस तरह के मुकदमात में गिरफ्तार करेंगे तो आप दूसरे काम नहीं कर पाएंगे। ज़ाहिर है ऑपोजिशन एजिटेशन करती है, प्रोटेस्ट करती है। पीटीआई ने तमाम तर उसके बावजूद वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस में गए। उन्होंने असम्बलियों में बैठ के भी एहतजाज किया। पहले भी हम यही बात करते थे कि असम्बलियों से को छोड़ के आना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट्स का इस वक्त जो शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है या मरियम नवाज साहबा की गवर्नमेंट है या मुराद अली शाह की है, सरफराज बुगटी की है या अलीम अमीन गंडापुर की है, लोगों को गवर्नेंस चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए। बिल्कुल ठीक। एक इलेक्शन पर क्वेश्चन मार्क है, सीधा क्वेश्चन मार्क है। अगर जिस तरह लेकिन मदर साहब 2018 में भी इलेक्शन पर एक क्वेश्चन मार्क था, मामला चलता रहा, तो ये भी चलता रह सकता है ना कि आपको लगता है कि नहीं, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रोटेस्ट कर रही है तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। वही देखिए 2018 में भी प्रोटेस्ट हुआ था ना, लॉन्ग मार्च भी हुए थे। 2018 में क्या मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं कहा था कि हमें असेंबलियों में नहीं बैठना चाहिए? जी। उसके बाद कोई 3 लॉन्ग मार्च हुए। ये सारी चीज़ें हुई ना, लॉन्ग मार्च भी हुए, सारी एहतजाज भी हुआ, बाद में पीडीएम खुद डिवाइड हो गई, पीडीएम और पीपल्स पार्टी। बिल्कुल ठीक। कहने का मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है उसको ज्यादा टॉलरेंस शो करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक सर। गवर्नमेंट ऑफ द डे या मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर्स के लेवल पे इस तरह की जबान लेकिन वो नहीं इस्तेमाल। अवैध साहब का आर्गुमेंट डिफरेंट, आपका ये पॉइंट आ गया।